हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि 11 पोर्टल जो लग रहा है उस पर आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग होगी, आपके लिए नेक्स्ट इन फ्यूचर क्या एक्शन ले सकते हैं। ओके, यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थीथा पर आप लोग ध्यान नहीं देनी है, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर देनी है। इसके अलावा आप लोग को मेरे से ब्रेसलेट लेनी होगी, स्पेल जार करवाना होगा या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, जो कि तीनों चीज़ें फ्री नहीं होती है, पेड होती हैं। ऑब्वियस सी बात है। आप लोग नंबर दिया होगा स्क्रीन पर, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये सारे जोडिएक साइन वालों के लिए, सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है। तो किसी को भी ऐसा लगे ना कि ये मेरे लिए है या नहीं है, तो सबके लिए है। पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल लेती हूँ, इसीलिए कि ताकि आपकी एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट कर जाए तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाती है, 100% कर जाती है। ओके, तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी एनर्जी क्या है। 11 पोर्टल पर उनकी एनर्जी बताइए, उनकी आज की एनर्जी बताइए क्या है। आप बेसिकली ना मैरिज कमिटमेंट चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लाइफ में। आप नहीं चाहते हो कि कोई भी आए आपके साथ टाइम पास कर ही निकल जाए। आप अपने लाइफ में वो इंसान चाहते हो ना, आप बेसिकली चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, किसी से भी हो, एक सो नेक्स्ट हो, किसी से भी हो। आप बेसिकली चाहते हो कि लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। आप अपने लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बिना फ्यूचर का सोचे हुए। मतलब बिना सोचे हुए कि आपके लाइफ में आगे क्या होगा, पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, आपके पास्ट पर्सन आएंगे या फिर न्यू पर्सन आएंगे। अपनी लाइफ में आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो और आप चाहते हो अपने लाइफ में वो इंसान अब आए जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको मैरिज ऑफर दे, जो आपके साथ आगे बढ़े। ऐसा ना हो कि केवल टाइम पास करते रहे आपके साथ, ऐसा ना हो कि केवल आए जाए। ठीक है, आप अपने लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अपने लाइफ में आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई नो आपकी लाइफ में अभी भी हर्डल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट अपने लाइफ में आप उस प्रॉब्लम्स के साथ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को आगे पुश करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मेरे लाइफ में वही इंसान आएगा जो मेरे लिए जेन्युइन होगा, जो मेरे लिए स्टेबिलिटी दे जाएगा, जो मेरे लिए कमिटमेंट देगा, जो मेरे साथ ना आगे बढ़ेगा, टाइम पास वाली एनर्जी में नहीं रहेगा। क्योंकि मेरी लाइफ ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल रही है। तो अब मैं अपने लाइफ में मूव ऑन करूंगी। अब मेरे लाइफ में जो भी इंसान आएगा, पास्ट हो, एक्स हो, नेक्स्ट हो, जो भी आएगा ना, वो मेरे को स्टेबिलिटी कमिटमेंट देता है, मैरिज ऑफर देता है, तब तो मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगी, नहीं तो मैं अपने अकेले लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। आप बेसिकली ना किसी से कम्युनिकेशन भी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके पास्ट के पर्सन आ जाए, आपके पास्ट के पर्सन आकर के आपसे कम्युनिकेशन दे, आपके साथ आगे बढ़े। मेरे को दिखाई भी दे रहा कि आपकी लाइफ में किसी का कम्युनिकेशन आ सकता है इस टाइम पर। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपकी लाइफ पर आपके पार्टनर आ जाए, और एक्स पार्टनर मेरे को ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आकर अपने प्यार कन्फेस करेंगे। ओके, प्यार कन्फेस करेंगे, आपसे लव ऑफर देंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। बहुत रिसेंटली ये होगा। ओके, 11 पोर्टल में ही ये हो जाएगा। ओके, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा अगर आ रही होगी तो। आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ सकते हैं। ओके, क्योंकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए, आपकी विश फुलफिल होते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। आपने कोई विश मांगी थी यूनिवर्स से, वो फुलफिल होगी। हो सकता है आपको अपने पास्ट पर्सन से ही मांगा था कि मेरे पास्ट पर्सन आकर मेरे को लव ऑफर दे, मेरे साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे, मेरे से कमिटमेंट दे, मेरे से बात करे। वो आपकी विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, आपकी लाइफ में जो भी अभी आपकी विश थी वो आप फुलफिल होगी। आप अपने लाइफ में बेसिकली मूव ऑन कर रहे हो, और जब आप मूव ऑन कर रहे हो ना, तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, आप ही उनकी ट्रू लव हो, आप ही उनके सोलमेट हो। तो वो आकर आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। आई नो पास्ट में उन्होंने आपको इग्नोर किया था, कोई डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपको इग्नोर किया था, आपसे बात नहीं की थी, बट अब वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो ये थी आपकी एनर्जी, और आपके पार्टनर आ सकते हैं। आपकी एनर्जी में ही दिख गया। और अब मैं देख लेती हूँ कि पार्टनर की एनर्जी। अगर यहाँ तक आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो आप लोग आगे फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है और नियर फ्यूचर में क्या एक्शन ले सकते हैं। न्यू मून पर 11 पोर्टल पर, सॉरी 11 पोर्टल पर, अगर मैंने बीच में न्यू मून बोला होगा या फुल मून तो हो सकता है यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे होंगे, बट 11 पोर्टल की ही वीडियो है ये। ओके, 11 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। सारे जोडिएक साइन वालों के लिए होती है। थीथा पर आप लोग ध्यान मत देना, सारे जेंडर्स वालों के लिए होती है। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग बोले अरे दीदी मेरा तो आपने बताया ही नहीं, इसलिए मैं बेसिकली ना बताती भी नहीं हूँ जोडिएक साइन वगैरह, कि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि अरे मेरे लिए था या नहीं था।
सबके लिए है, सबके लिए। ओके, जो भी इस वीडियो पर पहुंचे हैं ना, जिनकी भी एनर्जी उनसे रेजोनेट हुई है, उन सबके लिए है और जनरल रीडिंग होती है। ओके, अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर जाती है तो मतलब आपके लिए पर्सनल हो जाती है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। ओहो, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, विक्ट्री सक्सेस आपके लाइफ में आ तो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सेम एनर्जी आई है यार लगभग, ये दोनों एनर्जी आप में भी आई थी, आपके पार्टनर की, मतलब 100% जिनसे भी ये रेजोनेट हुई है ना। द एम्परर, आना ही था, कहाँ जाएगा, आई नो दैट आना था इनको। ईगो भी तो है आपके पार्टनर में, आप भूल गए थे क्या? आपके पार्टनर में ईगो भी भर भर कर है। नाइस मैन, नाइस। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे यार। थोड़ा सा मैं पीछे करती हूँ इन सबको ताकि आप लोगों को कार्ड्स दिखें। यस, अब दिखेंगे, दिख रहे हैं ना? यस, दिख रहा है। चलिए, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्ट अ सेकेंड, बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही है, आप लोग को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। चलिए, अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी ना तो सॉरी उसके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं क्लैरिफिकेशन निकाल लेती हूँ। एम्परर को क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स कार्ड्स मैंने उल्टे पकड़े। चलिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी, ये यहाँ की एनर्जी है। मैं बाद में निकाल लूँगी 1 बाय 1, क्योंकि आप लोगों को कार्ड्स दिखनी चाहिए अच्छे से। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। जहाँ तक मैं प्रेजेंट सिचुएशन में देख पा रही हूँ, जो कि मेरे को आया है, जिसका मैंने क्लैरिटी निकाला है, तो आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट सिचुएशन में, पास्ट में बता रही हूँ, आपके पार्टनर ने आपके साथ ना अपने ईगो की वजह से, अपने किसी झूठ बिट्रेयल की वजह से आपका दिल तोड़ा था उन्होंने। आप बहुत ज़्यादा पेन में गए थे, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, आपका दिल टूटा था। आप उनको ना बहुत कुछ दे रहे थे, ओके, पैसा, प्यार, सारी चीज़ें दे रहे थे, फिर भी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया और मूव ऑन कर गए। पास्ट में मेरे को दिखाई दे रहा है कोई झूठ, कोई बिट्रेयल, हो सकता है फाइनेंस की वजह से, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी, क्योंकि मेरे को लेडी की एनर्जी दिख रही है, किसी औरत की वजह से ही वो हुआ है, या फिर मर्द भी होंगे ना, मतलब मेल भी होंगे, तो फीमेल एनर्जी ज़्यादा होगी, फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होगी। अपने ईगो की वजह से आपका दिल तोड़ा उन्होंने, आपको हर्ट किया। हाँ, उनको भी पेन हुआ, उनको भी तकलीफ हुई, अपने लाइफ में वो मूव ऑन कर गए। कोई झूठ, कोई बिट्रेयल मेरे को दिखाई दे रहा है पास्ट में, और बिट्रेयल झूठ इसलिए दिखाई दे रहा है ना, अपने लाइफ में मूव ऑन किए, बिट्रेयल झूठ दिखाई दे रहा है मेरे को। उन्होंने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ पहुंचाई, आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। आप अपने लाइफ में ना
टूट गए थे बेसिकली देखा जाए तो। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में थे। आपने उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी थी, बहुत प्यार किया था उनको। ओके, वैसे बहुत गलत हुआ है यार, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। बिट्रेयल, धोखा, केवल अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने फाइनेंस के लिए। ज़्यादातर मेरे को पैसे की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, पैसे की प्रॉपर्टी के लिए। हो सकता है कि जिसके पास गए उनके पास पैसा ज़्यादा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास रहते तो उनका पैसा लॉस हो जाता, इसलिए उन्होंने कोई धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, अपने लाइफ में मूव ऑन कर गए, अपने लाइफ में उन्होंने फिर से स्टार्ट कर लिया, आपको चीट कर दिया अपने ईगो की वजह से, सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी इमेज कॉन्शियस आपके पार्टनर पक्का हो सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, हो सकता है कि उनके पास पैसा ज़्यादा होगा, या फिर उनका सोसाइटी में उनके वजह से नाम खराब हो सकता था, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे मूव ऑन कर लिया पास्ट में। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लाइफ में कंफ्यूज हो, दो ऑप्शंस के बीच में, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और है। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं इमोशनली ब्लॉकेज में है, या फिर कोई स्टक सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आते, आपके साथ पास आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक भी कर रहे हैं। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो छुप करके इंसान स्टॉक कर रहे हैं किसी इंसान को, कि कब मैं उसके पास जाऊं, उसके पास बात करूं, उसके साथ कम्युनिकेशन कर। बट इस इमोशन को कंट्रोल करते हैं, अपने आपके साथ स्टेबिलिटी को, कमिटमेंट को, आपके साथ सारी चीज़ सही करने को कंट्रोल करते हैं। ओके, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। उनको रियलाइजेशन हो चुका है, बेसिकली देखा जाए तो उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन हुई है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स ने रियलाइजेशन करवाई है। अब वो चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े, अब वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन थी ना पास्ट की, वो सही हो जाए, जो भी सिचुएशन थी। बट प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि उनके लाइफ में ना ऑलरेडी कोई है, दो ऑप्शंस है, जिसके बीच में कंफ्यूजन और स्टक है, नहीं डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या इधर जाऊं या फिर उधर जाऊं। अगर मैं जाता हूं तो कहीं वो मेरे को हर्ट तो नहीं कर देगी, अगर मैं जाता हूं तो कहीं वो मेरे को बिट्रे तो नहीं कर देगी, कहीं मैंने जैसे उसको किया ना, फियर भी है, डर भी है, और कंफ्यूजन भी, जिसकी वजह से नहीं आते। बट आपके साथ अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी फील कर रहे हैं वो अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। इस इमोशन को जहाँ तक मैं नियर फ्यूचर में देख पाऊँ तो नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, कम्युनिकेशन देंगे, इक्वल गिवन टेक देंगे, आपको क्लैरिटी मिल सकती है उनकी तरफ से। ओके, जो भी होगा ना वो क्लैरिटी के साथ बोलेंगे, इक्वल गिवन टेक रिलेशनशिप आपको मिलते हुए मेरे को प्रेजेंट इन फ्यूचर दिखाई दे रहा है। आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकते हैं, आपके फ्यूचर, आपके साथ वो फ्यूचर प्लान करते हुए दिखाई दे रहा है, आपके साथ फ्यूचर प्लान करेंगे, और आप डिसीजन ले लेंगे कि हाँ मेरे को इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसके साथ अपने फ्यूचर प्लान करना है। ठीक है, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटमेंट चाहते हो तो कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। बॉटम ऑफ द मैं देखूं तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप यूनिवर्स ने उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों की रियलाइजेशन करवा दी है। ओके, उनकी रीबर्थ हुई है, इनर कॉलिंग उनको हुई है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ना सही होते हुए दिखाई दे। यूनिवर्स ने उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन करवाई हो, अवेकन हो चुके हैं आप। ओके, बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ जान चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है ना कि पॉलिसी बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी है, नर्सिंग हो चुकी हो, केयरिंग हो चुके हो। आप जैसा इंसान उनको कभी भी अपने लाइफ में मिलेगा नहीं, और आप उनके लाइफ में थे ना तो उनके लाइफ में लक था, आप उनके लाइफ में थे तो उनके लाइफ में सारी चीज़ें बेटर थी। उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको छोड़ा, बट अब वो आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी भी देखा जाए तो मेरे को लग रहा है कि वो आपके पास आएंगे, कमिटमेंट देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसे हो वैसे उनको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, और वो अपने, उनका रीबर्थ हो चुका है, उनको अवेकनिंग हो चुकी है, और उनको यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें रियलाइजेशन करवा चुकी है। ओके, और वो अब आपके साथ रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, अब अगर मैं देखूं, ये कार्ड्स एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया है, तो इन देखूं तो अभी कंफ्यूजन है। ओके, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर मैंने निकाला था, देखूं तो मैंने कंफ्यूजन है उनके लाइफ में, बट अब आपको क्लैरिटी देने के बारे में सोचेंगे, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, और इन फ्यूचर आपकी विश फुलफिलमेंट होते होते दिखाई दे रही है। ओके, अगर आप पूछते हो कि दीदी कब तक आएंगे मेरे पार्टनर, तो मेरे को लगता है कि विदिन 2 वीक्स उनका कम्युनिकेशन आपके पास आएगा। ओके, विदिन 2 वीक्स आपके पास आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो चुकी है। हाँ, आई नो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को रेस्टलेस कर रहे हैं, अपने आप को मतलब आपको मिस करते हैं, बट बता नहीं रहे हैं, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। बट नियर फ्यूचर में आप वो डिसाइड कर लेंगे कि मेरे को इसी के साथ जाना है, इसके साथ आगे बढ़ना है, और आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत होगी कि हाँ कैसी हो, क्या कर रही हो, अपने लाइफ में क्या कर रही हो, मेरे को भूल गई, ये सारी चीज़ें वो करेंगे, धीरे धीरे आपको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कमिटमेंट भी मिलेगा। ओके, तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग। जो रुक जाओ, अभी रीडिंग खत्म नहीं हुई, अभी मैं आपके लिए देखती हूँ कि रोमांस एंजल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है।
और उसके बाद आपके पार्टनर के मैं हिडन फीलिंग्स भी देखती हूँ। रुक जाओ। 11 लेवल पोर्टल में ही विद इन 2 वीक्स उनका कम्युनिकेशन आएगा आपके पास। ओके, महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से मैसेज दें। क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर की तरफ से क्या आ रहा है? ओके, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज बीन स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आए, आपको प्रपोज करे। ओके, हो सकता है इसी जलन की वजह से, इसी की वजह से आपके पार्टनर भी आ जाए। और चिल्ड्रन, यू लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई जो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चिल्ड्रन से अफेक्टेड हो सकता है आपके पार्टनर का बेबी हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर इमेच्योर हो बेबी की तरह। इस वजह से आप लोग का लव लाइफ इफेक्टिव, बेसिकली कोई चिल्ड्रन है जिसकी वजह से आपका लव लाइफ इफेक्टिव मेरे को दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसका कोई बेबी हो, अपने बेबी की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे होंगे। और नहीं तो ये भी हो सकता है ना कि आपके पार्टनर इमेच्योर हो उतने। एंड कोड डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लव। हो सकता है आपके पार्टनर किसी एडिक्शन से गुजर रहे होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपने पार्टनर से। आपको पहले अपने पार्टनर को लेट गो करना है, उसके बाद शायद आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप हिज रिलेशनशिप गोइंग। ओके, आप में और आपके पार्टनर में अब उतनी रिलेशनशिप में केमिस्ट्री नहीं बची है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। आपके लाइफ में न्यू लव एंटर कर सकता है कोई, आपके लाइफ में कोई न्यू लव भी आते हुए दिखाई दे रहा है मेरे को। आपके पार्टनर भी आएंगे बट आपके लाइफ में न्यू लव भी आएगा। ओके, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स चेक की जाए। चलिए मैं देख लेती हूँ कि पार्टनर कब तक आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है आपके लिए। उसके बाद मैं देख लूंगी कि आपके पार्टनर के कब तक आ सकते हैं। ओके, कितने सारे मैसेज हमें चाहिए यूनिवर्स। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आवर कनेक्शन। उन्होंने अपने ईगो को, अपने प्राइड को आप दोनों के कनेक्शन में लाया, इस वजह से आप दोनों का कनेक्शन खराब हुआ। उनको रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, वो आपके साइड के भी स्टोरी को देख रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप दोनों का कनेक्शन क्या था, आपने ऐसा क्यों किया, फिर उन्होंने क्यों किया। ओके, सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, अभी भी पार्टनर अपने आप को हील करने के लिए लगे हुए हैं। ओके, डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ, वो आपके पार्टनर अभी भी अपने राइट पाथ को चुनने में ना स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए भी आपके पास नहीं आ रहे, नहीं समझ पा रहे। कंफ्यूजन को मेरे तो दिखाई दिया ये कार्ड्स में कि किसको चूज करना चाहिए, किसको नहीं चूज करना चाहिए। ओके, टाइम, आई एम अफ्रेड इज टू लेट टू टेक एक्शन, उनको ये भी डर लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि वो आपके पास एक्शन ले, शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करें। हो सकता है कि बहुत लोग बहुत टाइम से होंगे इस रिलेशनशिप में, ऑन ऑफ कॉन्टैक्ट में या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में, जिस वजह से ऐसे उनको फील हो रही है केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, आपके साथ जैसा उनको कनेक्शन फील हुआ, जिस तरीके का इंटेंस कनेक्शन उनको फील हुआ, शायद किसी और के साथ उनको कनेक्शन ऐसा फील नहीं हुआ है। तो ये थी आपके पार्टनर के मैसेजेज। ओके, अब मैं देख लेती हूँ आपके पार्टनर कब तक आ सकते हैं। ओके, महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक आ सकते हैं। ऐसे कार्ड से तो 2 वीक्स आया है, ये कार्ड से देख लेती हूँ कि कब तक आ सकते हैं आपके पार्टनर। इट्स गोइंग टू टेक वाइल, टेक अ ब्रेक, आपको पहले ब्रेक लेने की जरूरत है। ठीक है, आज ही रात को आ जाएंगे आपके पार्टनर, पहले आप ब्रेक लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
और ज़्यादा चांसेस है कि बहुत लोगों को आज ही कम्युनिकेशन आ जाए, नहीं तो बहुत सारे लोगों को ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके पार्टनर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फुल मून तक भी किसी के पार्टनर आ सकते हैं। ओके, किसी के पार्टनर नेक्स्ट फुल मून तक आ जाएंगे, किसी के पार्टनर का कम्युनिकेशन आज ही रात में आ जाएगा। और यूनिवर्स बोला कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, इसलिए बहुत सारी एनर्जी निकली है। सॉरी, मेरे अंदर बहुत गंदी वाली बीमारी है कि कार्ड्स निकालो, उसी टाइम कार्ड्स को अच्छे से अरेंज करके रखो, फिर नेक्स्ट कार्ड निकालो। अगर आप लोग को थोड़ा सा ना पेशेंस नहीं होगा आपके अंदर, मतलब थोड़ा सा आप लोग को लगता है ये क्या कर रही हैं, तो आप लोग फॉरवर्ड कर लेना। ओके, चलिए, तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में क्लेम करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, और इसके अलावा आप लोग को ब्रेसलेट लेनी होगी, और ब्रेसलेट लेनी होगी, या फिर आपको स्पेल जार करवानी होगी, या फिर पर्सनल रीडिंग बुक करनी होगी, तो नंबर आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।